हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बोल में वापस लौटेंगे। हल्ला बोल के कार्यक्रम में एक बार फिर से किसान आंदोलन पर हम बात करने जा रहे हैं। फोन लाइंस खोल दिए हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। 47 दिनों से घमासान, कब समाधान? अभी तक इसका जवाब ही नहीं मिला। आज तो सुप्रीम सुनवाई भी हो गई। इस सुप्रीम सुनवाई पर जुड़िए और बोलिए हल्ला। हल्ला बोल में आप सभी की राय हमारे लिए बेहद अहम है। आज 47वां दिन इस आंदोलन का हो चला है, लेकिन समाधान नहीं मिले। 47 दिन आंदोलन के, समाधान बिन। क्या करे? आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई में आज केंद्र को फटकार लगी है। किसान थोड़े से मुस्कुराहट के साथ नजर आए कि उनके हक में फैसला हो सकता है, ऐसे आसार उनको दिखने लगे। लेकिन जब कमेटी की बात आई, जब स्टे का जिक्र आया, तो किसान कह रहे ना तो कमेटी चाहिए ना हमें स्टे चाहिए, तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए इस कानून को। किसानों ने यह भी कह दिया है कि हम नहीं गए हैं अदालत, वहां पर तो हमें जबरदस्ती केंद्र ले जाने का काम कर रही है। केंद्र गई है अदालत तो केंद्र इससे बात करे कोर्ट, और जो भी फैसला होगा हमें फैसले के रूप में सिर्फ ये देखना है कि ये तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए गए या कर दिए जाएं। हम इससे कम पर बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। कानून पर स्टे नहीं लगाया, हम लगा दें, ये कहते हुए अपनी तलखी दिखा दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम सुनवाई में हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आप जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो टूक कहा है कि वो पूरे कानून पर रोक लगाए और इस मामले का कोई साझा हल निकाले। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई रही, लगातार पहुंचा रहे आप तक, इस पर जुड़िए। सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करेगा क्या गतिरोध? 47 दिनों से घमासान, कब समाधान? 47वां दिन क्यों नहीं बन रही बात? सुप्रीम सुनवाई से खत्म होगी परेशानी, क्या लगता है आपको? बताएं हमें। SC का दखल यानी सुप्रीम कोर्ट का दखल, कल निकलेगा हल? ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल कोई हल निकलेगा? या अटॉर्नी जनरल ने जो अपील की कि 15 जनवरी को हम बैठक करने वाले हैं, 15 जनवरी तक कोई आदेश ना दे, उस पर भी आप खुलकर बोलिए। हल्ला बोल में जुड़े, किसान आंदोलन पर जुड़े, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, ये रहे नंबर्स। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला। किसान आंदोलन पर हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। जुड़े हमारे साथ। किसान आंदोलन का 47वां दिन, समाधान बिन। क्या करें? राजा पटेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। किसान आंदोलन के 47वें दिन पर राजा, अभी फिलहाल कुल मिलाकर आज का अपडेट क्या है? तो देखिए अनामिका, जिस तरीके से हम बात करें किसान आंदोलन की, और आज जिस तरीके से सुनवाई हुई है, लगातार किसानों के पक्ष में सुनवाई हो रही है और 47वां दिन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अलग अलग जो बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, पर अब किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से रुख निकलकर सामने आया है, उसको लेकर किसान भी अब कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं। और साफ तौर पर अब किसान कह रहे हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा अच्छा फैसला आएगा जिसको लेकर धरना समाप्त करके वो अपने अपने घर लौटेंगे। पिछले इतने लंबे समय से यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को जिस तरीके से लेकर डटे हुए हैं, तो अब जिस तरीके से दिन की बात करें, जैसे हालांकि कल दोबारा सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, पर किसानों की तरफ से अब कहीं ना कहीं खुशी की लहर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। जी, इस खुशी की लहर को थोड़ा और डिस्क्राइब करें आप। मैं ये चाहती हूँ कि दर्शकों तक बात पहुंचे, क्योंकि एक तरफ तो अभी भी किसान ये कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट गए ही नहीं। स्टे और आंदोलन की जगह बदलने को लेकर जो बातचीत हो रही है, इसे लेकर या फिर कमेटी की जो बातचीत हो रही है, वहां पर थोड़े से खफा हो जाते हैं किसान। सुप्रीम सुनवाई पर खुश भले हो रहे हैं, लेकिन इन दो मुद्दों पर खफा हो जा रहे हैं, कमेटी और जब स्टे का जिक्र आ रहा है, ये कहते हुए कि हम नहीं आए हैं अदालत, हमें तो कानून निरस्त कराने हैं और उससे कम पे नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये जो उम्मीद जागी है किसानों के भीतर की अब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, ये सुप्रीम सुनवाई से जागी है या 15 जनवरी की बैठक को लेकर वो आश्वस्त है कि वहां पर समाधान हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस तरीके से दोनों पक्षों की बहस हुई थी और किसानों की तरफ से जो पक्ष रखा गया, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सरकार के जो सरकार की पैरवी करते हैं उनको कहीं ना कहीं फटकार लगाई। साफ तौर पर अंदर ये कहा गया कि यदि आप इस कानून को होल्ड नहीं करते तो मजबूरन हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, इस कानून को होल्ड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार फिर से ऑप्शन दिया है और कल
जिस तरीके से सुनवाई हुई उसको लेकर किसानों में खुशी की लहर है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार किसानों के पक्ष में फैसले सुना रहा है। और वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि आंदोलन को का स्थान बदलने की बात है, तो उसको भी कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर किसान कह रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर किसान डटे हैं। और ऐसे में अब लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस कानून को हम खत्म नहीं करा लेते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, इन्हीं बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कल की सुनवाई। और दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया कि 15 तारीख को जिस तरीके से सरकार को फटकार लगी है, और कहीं ना कहीं जो सरकार की पैरवी आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कहीं ना कहीं सही तरीके से होमवर्क ना करने की वजह से उनको इतनी बड़ी फटकार लगी। ऐसे में 15 तारीख की मीटिंग भी कहीं ना कहीं अनामिका अहम हो सकती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं सरकार अब नरमी बरते, क्योंकि सरकार पहले से ही बैकफुट पर है और लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिल रही है अब और ज्यादा बैकफुट पर नजर आ रही है। तो 15 तारीख की जो मीटिंग है उस पर भी निगाहें किसानों की और आम लोगों की टिकी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामींद्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आज की सुप्रीम सुनवाई पूरी हो, एक बार फिर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई पर स्वामींद्र, प्रतिक्रिया? देखिए अनामिका जी, मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से और तमाम किसान संगठनों के माध्यम से बात को रख रहे हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने जी भारत सरकार को कहा था कि इन तीनों कानूनों को जब तक किसान आंदोलन पे है इसे होल्ड पे ले जाए। और आप ही के पैनल के ऊपर डॉक्टर संजीव थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात ही नहीं कही सुप्रीम कोर्ट ने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फिर से मोहर लगा दी कि या तो आप पीछे हटाए कानून को, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को रद्द करेगा। तो यानी कि आज जो क्लियर हुआ है कि आज पूरे देश को इस बात का पता लग गया है, ना तो भारत की केंद्र की सरकार मीडिया की बात सुन रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की बात सुन रही है, और ना ही ये सरकार जो है किसान आंदोलन को ले रही है से हल्के में लिया जा रहा है जानबूझ कर। क्योंकि सरकार की जो मंशा है किसान और देश को फायदा पहुंचाने की नहीं है। सरकार की जो मंशा है, आज जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो सीधा सीधा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी कीमत पे इसको जो फायदा पहुंचाना चाहती है। वो भले किसानों की आज निर्मम हत्याएं हो रही हैं, आज किसान जो है बॉर्डरों पे बैठे हुए शहीद हो रहे हैं, उस तक के ऊपर सरकार का अफसोस जो है आज तक सामने चलकर आया। ना ही केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो शहीद हुए इनको शहीद का दर्जा देंगे, उनको हम जो है सहयोग करेंगे। किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि सहयोग होगा। और 15 तारीख की मीटिंग में लगता है जैसी पुरानी मीटिंगें गई हैं वैसी ही मीटिंग होने वाली है। सिर्फ आंदोलन एकमात्र किसान के पास रास्ता रह गया है और किसान आंदोलन से अड़िंग है। ईमानदारी के साथ, गांधीवादी तरीके के साथ हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ठीक है, स्टे और कमेटी की जो बातें आई थी वहां पर हमने देखा कि थोड़े से किसान नाराज हो गए। क्या इसमें आपकी नाराजगी है? अगर कानून पर आप विरोध जता रहे हैं और अदालत की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता इस पर स्टे लगाएं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। उच्चतम न्यायालय ने जब भारत सरकार द्वारा एनजीटी का कानून लाया गया था, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी, एक रिटायर्ड जज को लिया गया था और सॉलिसिटर जनरल ने ये जाकर कहा था कि हमारी किसानों से बात चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट से बात चल रही है, हम इस कानून के ऊपर कुछ करेंगे। तो उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसको खुद भंग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट फिर से उनसे कह रहा है कि आप इस कानून के ऊपर कमेटी बनाएं और किसानों से आपत्ति ना आए, ये किसानों से हमसे बात करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम अभी पार्टी नहीं है, इस केस में हम पार्टी नहीं है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ संगठनों द्वारा ये जो है केस को जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के समक्ष लाया गया। हम जो है जनता की अदालत में है, जनता इसका फैसला करेगी और कानून को बनाना जो है उच्चतम न्यायालय के दायरे में, कानून की पालना कराना या उसको रोकना जो है जो उच्चतम न्यायालय के दायरे में आता है। और न्यायालय अपना काम करे और किसान संगठन और किसान जो है अपना काम कर रहे हैं। हम सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप ये कानून लेके हैं ये नहीं है, इसे आपको वापस लेना होगा। बिल्कुल, कमेटी का जिक्र भी आया था आज स्वामींद्र की एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी ये डिसाइड करे कि इसकी संवैधानिकता क्या है। इसकी संवैधानिकता पर चूंकि कुछ केंद्र से खास जवाब मिला नहीं था, तो यहाँ कहीं ना कहीं किसानों का पक्ष थोड़ा मजबूत हो रहा था। लेकिन इस मजबूती को भी आप लोग नहीं समझ पाए कि आप लोगों ने कमेटी को भी इनकार कर दिया? हो सकता है कि ये हम अभी इसके ऊपर विचार खुलकर नहीं आया। संयुक्त किसान मोर्चे में इसकी आज चर्चा, कल इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाएगी और अच्छा आज मेरे को लगता है शाम को फिर हम लोग बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं जल्दबाजी में कोई आपको बयान दे दूं ये अच्छी बात
ठीक है, चर्चा के बाद आप बोलेंगे, लेकिन इतना तो आप बोल सकते हैं ना सर कि अगर कमेटी बनती है, अभी तक तो कोई समाधान मिला नहीं, आप लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, अगर कमेटी बनती है वहां से कोई अगर रास्ता निकल जाता है तो रास्ता ही तो चाहिए ना, समाधान ही तो चाहिए इसका। तो सरकार इसमें सक्षम है, केंद्र सरकार सक्षम है, वो चाहे जैसे इन्होंने 200 कानून रद्द किए हैं, 203 कानून क्यों नहीं रद्द कर लेते? 200 कानून रद्द करने के इन्होंने अपने एक झंडा ले लिया है फ्री में, तो आप इनको इस कानून को रद्द करके वास्तव में देश इसमें काम क्यों नहीं करते? इतने दिनों से समाधान नहीं निकला, तभी तो केंद्र को आज फटकार पड़ी है ना, जिसे आप लोग बार बार कह रहे हैं कि लताड़ पड़ी है, ये आपके शब्द थे कि लताड़ पड़ी है सरकार को। तो अगर केंद्र को फटकार पड़ी है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि इतने दिन बीत गए, आप समाधान निकालने में नाकामयाब क्यों हुए, तो यही तो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है बीच में। माननीय न्यायालय अगर इन कानून रद्द करने के लिए कोई काम करता है तो हम उसका स्वागत करें। ठीक है, फिर स्टे भी मंजूर होगा आपको? स्टे भी हमें मंजूर है, क्योंकि स्टे तो होना चाहिए। कम से कम जो आज देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के किसानों को जो आज खेती कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं हुआ, उनको रेट नहीं मिला, ऐसे में ऐसे कानूनों का हमें क्या फायदा? हमारी फसल ले ली गई और हमें उसका रेट नहीं पता कि हमारी किस बार में फसल गई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर स्टे लगता है सर तो आप लोग वापस जाएंगे अपने घरों को? स्टे लगा है कि इन कानूनों को कार्यान्वित न किया जाए, स्टे ये नहीं लगा कि किसान आंदोलन ना करे, किसान अपना आंदोलन करेंगे तब तक ये कानून जड़ से खारिज नहीं हो जाते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए धन्यवाद। यार रुक एक ब्रेक के लिए। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य प्योर घी पर लाइफ। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका है हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। राजनीति की गहमा गहमी, हाल चारों पासे की, केचा में से लोग सरकार तय, किसाना के हाल, पूरे दिन भर की चाल, बतावेंगे चौगरदे के हरियाणा में सिर्फ आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज पे, सोमवार से शनिवार सांझ ने 6 बजे। किसानों की हर खबर पर हमारी नजर, इन्हें सारी खेती बर्बाद करती। कृषि कानूनों से जुड़ी दिखाई हर खबर, 3 कानून बनाए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। खेत खलिहान हो या किसान आंदोलन, साड़ी फासले नहीं बिकती सी खावांगे की, हर मुद्दे को दिलाई जमीनी पहचान। फसला रोड़नी सानू की अच्छा लगता, पर हुण असीं हारदे नहीं हैगे, ना हार मन्नी है। जहां हलचल वहां हरियाणा न्यूज। जब तक ये ऑर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाते और जब तक हम मर नहीं जाते, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी पर लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। Ain't nobody stopping me.
इस आदमी का बैटरी डाउन नहीं होता है। ये आदमी है या ओकाया? ले आइए ओकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। ओकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। हल्ला बोल में एक बार फिर से लौट रहे किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं। 47 दिन हो गए, समाधान नहीं मिला। आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई भी हुई। कल एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। साफ कहा, कई सवाल पूछते हुए कि बच्चे और बूढ़े ठंड में क्यों बैठे हैं, क्या सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है, क्या सोशल डिस्टेंस को यहाँ पर पालन किया जा रहा है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है। आप आंदोलन के इतने दिन बीत जाने के बाद भी समाधान निकालने में नाकामयाब क्यों हुए? सरकार क्या कर रही है? सरकार किसानों से किस तरह से बात कर रही है और क्या बात कर रही है? सरकार समझौता करने के लिए क्या कोशिशें कर रही है? समाधान के रूप में आपके पास क्या है? कानून की संवैधानिकता को लेकर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, और अंत में हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल ने एक अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि 15 जनवरी को बैठक होनी है। तो ये अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे कि आप 15 जनवरी तक कोई आदेश ना दें। आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, कल एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच में किसानों के भीतर एक उम्मीद की किरण, एक आस जरूर जागी है कि अदालत ने आज जिस तरह से अपना रुख जो दिखाया है, जो रुख अख्तियार किया अदालत ने, और जिस तरह से केंद्र को फटकार पड़ी, उससे इनमें ये उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि इनकी मांगे पूरी हो जाएं। 15 जनवरी की बैठक तक के लिए अपील जरूर अटॉर्नी जनरल की तरफ से की गई। अब उस बैठक से हल निकलेगा या कल की सुनवाई से हल निकलेगा? समाधान चाहिए, क्योंकि आंदोलन एक लंबा आंदोलन हो गया। इस पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। 47वां दिन, लेकिन बात नहीं बन पा रही है अभी तक। 47 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं, कोई समाधान नहीं। 47 दिन समाधान बिन पर अपनी जो राय है, अपनी प्रतिक्रिया, वो हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, हल्ला बोल में जुड़िए और अपनी बात इस मंच तक रखिए। ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी जिक्र किया कि कमेटी के जरिए फैसला हो सकता है, हल निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए कहा कि आपने अभी तक इन कानूनों पर स्टे क्यों नहीं लगाया, हम लगा दे क्या? तो इस स्टे को लेकर किसान अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कुछ किसानों ने ये कहा कि स्टे नहीं, हमें कानून रद्द होने से कम कुछ मंजूर नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि आज शाम को बैठकर हम बात करेंगे और उसके बाद हम कमेटी और स्टे पर कुछ खुलकर बोल पाएंगे। यानी अभी भी जो एक होता है दोनों पक्षों की तरफ से रवैया इस आंदोलन को लेकर, वो अभी भी अपने अपने रुख पर ही कायम है। कोई भी बदलाव वहां देखने को नहीं मिला। ऐसे में कल होने वाली सुप्रीम सुनवाई को आप कितना अहम मानते हैं, समझते हैं, इस पर भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाएं। सुप्रीम सुनवाई से खत्म होगी क्या परेशानी? ये जो बच्चे, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग ठिठुर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, इनकी समस्या का समाधान कहां से मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कराएगा क्या गतिरोध? कई ऐसे सवाल जो हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। 47 दिनों से घमासान, पर समाधान कब? अभी तक तो कोई हल निकला नहीं। हल्ला बोल के साथ जुड़िए, ये मंच आप सभी के लिए। जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई, केंद्र को फटकार पड़ी, किसानों के प्रति चिंतित दिखाई दी, कोरोना को लेकर अदालत चिंतित दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर यह सवाल पूछा कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है क्या? बच्चे और बुजुर्गों के प्रति सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि क्या आप जो भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कोई हल निकाल पाए? आप क्यों नाकामयाब रहे इतने दिनों तक समाधान निकालने को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए यहां तक कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या आप इस स्थिति को समझ पा रहे हैं, इस सिचुएशन को आप समझ पा रहे हैं? आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? उन्होंने सीधे कहा, दो टूक कहा कि आपने अभी तक कानून पर स्टे नहीं लगाया, हम लगा दें। कानून लागू होने पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानून लागू होने पर लगे रोक। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राम ने फोन किया है। राम जी नमस्कार। राम जी फोन पर हैं?
चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर जुड़ेगा सर। तो कमेटी हल निकाले सभी का और इस आंदोलन को समाप्त होने के लिए जो भी एक समाधान हो सकता है वो कमेटी दे, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है यहाँ पर कि आप अभी कोई आदेश ना दें, अपील है आपसे 15 जनवरी तक आप रुकिए, 15 जनवरी तक आदेश ना दें, चूंकि 15 जनवरी को एक बैठक होनी है और हम उसमें समाधान निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि वहां से कोई हल निकलेगा। हल्ला बोल में जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, राम ने फोन किया। राम जी नमस्कार। जी नमस्कार। बोलिए सर। मैं काफी समय से पहले ही विचार रख चुका हूँ। मौजूदा सरकार को चुना था समस्या हल करे जनता की, लेकिन जिस दिन से आई है उसी दिन से समस्याओं का ढेर अंबार खड़ा कर दिया गया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप 8 तारीख को मीटिंग बुलाई थी, अमित शाह भी 8 तारीख को मीटिंग क्यों बुला रहे हैं जब इतने टाइम से आपका आंदोलन मतलब है कि खड़ा हो रहा है, आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे और आपको इलेक्शन भी पड़ी हुई है। वहां से उपराज्यपाल आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से यहाँ गुलदस्ता देने के लिए, क्या फोन पे बात नहीं हो सकती या जनता का पैसा खर्च नहीं हो रहा? अब मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रशांत भूषण को जोड़ना चाहूंगा। जुडिशियल की इज्जत बचाने के लिए प्रशांत भूषण ने 1 रुपया फाइन भरा, जुडिशियल ने 1 रुपया फाइन किया। यहाँ जुडिशियल आज प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को बचाने के लिए मोदी जी को एक बार मौका दे रही है कि आप इस कानून को हल करें, वरना तो फिर हमें करना पड़ेगा। ये मोदी जी को सोचना चाहिए, समर्थकों को सोचना चाहिए, गुमराह ना करें। ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी है जो आपस में युद्ध किया जा रहा है। कभी तुम मतलब है कि SYL का युद्ध खड़ा कर देते हो, कभी तुमने मतलब है अब कैमला गांव में तुमने युद्ध खड़ा कर दिया। हर जगह जहां भी जाओ युद्ध ही युद्ध खड़ा कर रहे हैं। कभी तुम रविदास का मंदिर तोड़ रहे हो, कभी तुम हनुमान मंदिर तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं ये? मैंने पहले भी कह चुका हूं, मुसलमान तो क्या पूरा विश्व तमाशा देखेगा और ये हिंदू को लड़ा देंगे। बहुत हालात खराब होने वाले हैं। मैं काफी समय से कहता हूं और अनेक उदाहरण दे सकता हूं। और एक दिन संत के ऊपर डिबेट करवा लो, मैं संत के ऊपर डिबेट करूंगा, कौन संत है और कौन सत्य रावण है और कौन कंस है। मैं एक बार आपके साथ डिबेट करना चाहता हूं। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राम जी फोन करने के लिए। आगे भी जरूर हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहिए।